नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर के साथ। जी हां, खबर यह है कि जिस तरह से कॉटन की कीमतें बढ़ी हैं, कॉटन की बढ़ती कीमतों के बीच इंडस्ट्री ने भी चिंता जताई थी, सरकार से लगातार एक्शन की डिमांड कर रही है और इन सब के बीच एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर हमारे हाथ ये लगी है कि सरकार कॉटन कीमतों पर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। पूरी खबर बताने के लिए जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अमरीश, सबसे पहले आप बताएं कि कॉटन की कीमतों पर क्या चल रहा है सरकार के अंदर और क्या एक्शन होने वाला है? जी मृत्युंजय, सरकार एक बड़ा एक्शन ले सकती है आने वाले कुछ दिनों में, बल्कि कहिए तो सोमवार को एक बड़ी बैठक सरकार ने बुलाई है, जिसमें सरकार ने अभी तक जो बैठकें की थी कॉटन इंडस्ट्री से लेके उद्योग जगत के तमाम प्रतिनिधियों के साथ, उसमें एक बात निकल के सामने आई थी कि जो वायदा एक्सचेंज हैं उनका भी एक बड़ा रोल हो सकता है। तो उनका क्या रोल है कॉटन की कीमतों को बढ़ने में या बढ़ाने में, उसको समझने के लिए सरकार एक बैठक बुला रही है, जो बैठक हमारे सूत्रों के हिसाब से सोमवार को बुलाई गई है। इस बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि क्या हम कीमतों को रेगुलेट करने या फिर बढ़ाने के लिए वायदा बाजार कहीं से जिम्मेदार है, और अगर है तो क्या हम वायदा बाजार या एमसीएक्स या फिर एनसीडीएक्स पर इसकी जो बिक्री है उस पर रोक लगा सकते हैं, या फिर उसके जो शर्तें हैं बिक्री की उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। तो इन दोनों ही चीज़ों पर, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि बिक्री पर रोक लगाना और बिक्री की शर्तों में बदलाव, इन दोनों ही चीज़ों पर सोमवार वाली बैठक में फैसला होगा। टेक्सटाइल मंत्रालय ने यह बैठक बुलाई है और इस बैठक में जितने भी एक्सचेंजेस हैं देश में उन सब के अधिकारी शामिल होंगे और वो अपने प्रतिनिधि, इसके अलावा उद्योग जगत के सारे प्रतिनिधि शामिल होंगे और वो ये अपनी बात बताएंगे कि क्या जिम्मेदारी कहीं से भी इन एक्सचेंजेस की है कॉटन की कीमतें बढ़ाने में। क्योंकि कई सारे जो प्रतिनिधिमंडल मिले थे, अभी जो सोमवार को एक बैठक हुई थी, इसके अलावा 6 तारीख को एक बड़ी बैठक हुई थी, उन दोनों ही बैठकों में यही बात निकलकर सामने आई थी कि कहीं से भी ये जो एक्सचेंज है उनकी कीमतें बढ़ाने में एक बड़ा रोल हो सकता है। इसी बात को समझने के लिए सरकार ने ये बैठक बुलाई है। सोमवार को एक बैठक है और उस बैठक के बाद हम ये देख सकते हैं कि सरकार जरूर इस पर कुछ एक्शन लेगी और कुछ नए नियम या कुछ नई गाइडलाइंस इस पर आ सकती हैं। जी मृत्युंजय, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात अमरीश आप बता रहे हैं। जो बात आप बता रहे हैं उसमें दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप कह रहे हैं कि इसमें जो वायदा बाजार है उसकी भूमिका पर चर्चा होगी कि क्या कीमतें बढ़ाने में वायदा बाजार की कोई भूमिका है क्या, आप कह रहे हैं कि इस पर चर्चा होगी। और दो जो बात आपने बताई है बहुत ही महत्वपूर्ण है और दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है। एक तो आपने ये कहा कि या तो ट्रेडिंग की शर्तों में बदलाव होगा ताकि कीमतों में ट्रांसपेरेंसी आए और कीमतें काबू में रहें, या फिर अगर उससे बात नहीं बनती है तो वायदा कारोबार को बंद करने पर भी फैसला हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है अमरीश। मतलब मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि इसको लेकर कितनी गंभीरता से सरकार सोच रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग वायदा को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि वायदा बाजार की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़े हैं इसलिए फ्यूचर मार्केट में दाम बढ़े हैं, उत्पादन कम हुआ है, सप्लाई कम हुई है, क्रॉप डैमेज हुआ है, ये सारी दलील दी जा रही है कीमतें बढ़ने के पीछे। अमरीश, कॉमर्स मंत्रालय और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, ये दोनों ही से हमारी बातचीत हुई थी और दोनों ही बातचीत में यही बात निकल के सामने आई है कि सरकार पिछले लगभग 4 महीने से कॉटन की कीमतों पर लगातार निगरानी बनाए हुए है, प्रतिनिधियों से लगातार बातचीत कर रही है सरकार। साथ में एक अल्टीमेटम भी कॉमर्स मंत्री ने दिया था, जो कि टेक्सटाइल मंत्री भी हैं। ये कहा था कि अगर टेक्सटाइल की कीमतें या फिर कॉटन की कीमतें आप खुद से नियंत्रित नहीं करेंगे और सरकार को इसमें इंटरवीन करना पड़ेगा, तो ये एक बड़ा फैसला होगा और हो सकता है कि इसमें कुछ लोगों को बड़ा धक्का लग सकता है। इसके लिए उन्होंने कहा था, कई बार अपील की थी इंडस्ट्री के उन लोगों से कि आप अपने स्तर पर होर्डिंग को रोकने की प्रयास कीजिए, इसके अलावा जो बेजा कीमतें बढ़ रही हैं उस पर नियंत्रण का प्रयास कीजिए। लेकिन ये कहीं भी नियंत्रण लगता दिख नहीं रहा है। जब ये बैठकें शुरू हुई थी तब 35,000 का दाम था प्रति बैल, अब जो है 70,000 से ऊपर का कीमत पहुंच गई है। तो सरकार अब इस पर कुछ कड़क कदम लेने वाली है और आने वाले दिनों में हम बिल्कुल देख सकते हैं कि सरकार या तो शर्तों में बदलाव करेगी या तो पूर्णतः रोक लगाएगी। इन दोनों ही विचारों पर, इन दोनों ही बातों पर सरकार विचार कर रही है और इस बैठक के बाद जरूर कुछ न कुछ बड़ा फैसला सरकार ले सकती है। ठीक है अमरीश, एक सवाल मेरा आपसे और होगा, क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं और अमरीश जो खबर बता रहे हैं उसके पीछे का बैकग्राउंड यह है कि एक साल में कॉटन के दाम 66% बढ़ गए हैं और रिकॉर्ड ऊंचाई पर दाम है। जो इंडस्ट्री है उनकी दलील है कि इस भाव पर उनको बड़ा नुकसान हो रहा है कॉटन खरीदने में। तो अब एक बात आप जरा ये बताएं अमरीश, की कॉटन पर मेरे ख्याल से 11% के आसपास की इंपोर्ट ड्यूटी है। क्या इंपोर्ट ड्यूटी को हटाने या घटाने पर भी कुछ फैसला होगा, कुछ विचार बातचीत चल रही है?
मृत्युंजय, बहुत अहम सवाल आपने पूछा है। सरकार लगातार इस बात को लेकर चिंतित थी कि कॉटन की कीमतों को कैसे नियंत्रण में लाया जा सकता है, और अभी जो इंडस्ट्री की बैठक हुई थी उसमें साफ ये कहा गया है कि फिलहाल सेंटिमेंट बदलने के लिए सरकार ज़रूर कुछ प्रस्ताव लेके आएगी। और जो हमें जानकारी मिली है उसके हिसाब से सरकार एक प्रस्ताव भेज चुकी है ऑलरेडी वित्त मंत्रालय को, और जल्दी ही इस पर कोई फैसला आने की उम्मीद है। जो हमें सूत्रों से पता चला है उसके हिसाब से फैसला संभवतः बजट से पहले ही आ जाए। सरकार चाहती है कि किसी भी तरीके से ये सेंटिमेंट जो मार्केट में है वो ये दिखे ज़रूर कि सरकार इस पर एक्शन ले रही है, सरकार इस पर काम कर रही है। साथ ही सरकार ये हार्श कोई कदम नहीं उठाना चाहती, और ये भी नहीं चाहती है कि इसका जो दूसरा पक्ष है उसको कोई बहुत बड़ा झटका या नुकसान पहुंचे। तो दोनों ही स्थितियों में तालमेल बनाते हुए सरकार एक फैसले पर पहुंच सकती है, और इस प्रस्ताव को अगर मंजूरी मिलती है तो वो डिटेल भी अपने दर्शकों के साथ हम जल्दी ही शेयर करेंगे। जी ओके, तो आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी इस पर टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने इंपोर्ट ड्यूटी कम करने को लेकर वित्त मंत्रालय को लिखा है। देखते हैं कि इसके ऊपर क्या होता है। लेकिन बड़ी खबर अमरीश दे रहे हैं कि कॉटन की बढ़ती कीमतों पर सरकार बहुत गंभीरता से विचार कर रही है। एक्शन कुछ हो सकता है। सोमवार को इसको लेकर के एक मीटिंग हो सकती है, बैठक हो सकती है, और उसमें तमाम पहलुओं के ऊपर बातचीत होगी। अमरीश इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जो भी अपडेट आएगा हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। लेकिन क्या कॉटन की कीमतें बढ़ने के पीछे जो दलील दी जा रही है कि कुछ सट्टेबाजी हो रही है, उस दलील में कितना दम है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ हैं मंजीत कॉटन के चेयरमैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और आप हैं बीएस राजपाल साहब जो कि चेयरमैन है मंजीत कॉटन के। मंजीत कॉटन का परिचय यह है कि बहुत बड़े सप्लायर हैं कॉटन के, और महाराष्ट्र जीनर्स एसोसिएशन के आप प्रेसिडेंट भी हैं। राजपाल साहब, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। कॉटन में आपका बहुत लंबा अनुभव है सर। अभी अभी हमने एक खबर दिखाई है कि सरकार कुछ एक्शन ले सकती है, वायदा बाजार के कामकाज पर सरकार की नजर है। आपकी पहली टिप्पणी क्या होगी? क्या ये एक सॉल्यूशन होगा क्या, फ्यूचर मार्केट को रेगुलेट करके या फ्यूचर को सस्पेंड करके कॉटन का ये एक सॉल्यूशन हो सकता है क्या कीमतों को काबू में रखने के लिए? राजपाल साहब नमस्कार जहाँ साहब, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो कीमतें जो बढ़ रही है इसका एक मेन रीजन एमसीएक्स ही नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, इस साल लास्ट ईयर का जो पीरियड स्टॉक है वो काफी सालों के बाद बहुत कम हुआ है। दूसरा, स्पिनिंग मिलों का कंजम्पशन भी काफी बढ़ चुका है, जो कि 2 साल पहले 315 लाख से 325 लाख हुआ करता था, वो बढ़कर 350 लाख से 60 लाख तक का हो गया है। उसके वजह से 2 सालों में मिलों का काफी कंजम्पशन बढ़ा है और मिलों का मार्जिन भी अच्छा रहा है। इस साल जो सबसे बड़ा कारण है क्रॉप बढ़ने का, कॉटन के प्राइस बढ़ने का, क्रॉप का साइज कम है, जो लगभग हमारे हिसाब से 330 से 340 लाख बेल तक का रहने की संभावना है, जो पिछले साल की तुलना में 10% कम है। इस साल फार्मर्स को भी रिकॉर्ड प्राइस मिल रहा है, जो कि अभी तक 6,000 7,000 का प्राइस चलता था, इस वर्ष 9,000 से लेके 9,500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भी प्राइस मिल रहा है, जो आज तक का हाई है। इसके बावजूद भी सेंटीमेंट तेज बना हुआ है, तो फार्मर्स भी माल रोक रोक के बेच रहा है। उस फार्मर्स को लग रहा है कि 11,000 हो जाएगा भाव या 12,000 का हो जाएगा, तो क्रॉप भी धीरे धीरे उसका कम आ रहा है, आवकें कम है। तो मेरा ये मानना है कि एमसीएक्स में जो वोलेटाइल चल रहा है उसका सबसे बड़ा एक कारण है कि आइस फ्यूचर, या ये आइस फ्यूचर से लिंक्ड है। ये अगर आप पुराना रिकॉर्ड देखें तो हमेशा आइस के हिसाब से चलता है, ऊपर नीचे हुआ करता है, और इस साल आइस भी बहुत ऊपर नीचे चल रहा है। उसी के वजह से उसका इफेक्ट है कि एमसीएक्स में प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है। मतलब नहीं, लेकिन आप बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये तर्क दे रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जितने दाम बढ़े हैं उसके मुकाबले घरेलू बाजार में दाम ज्यादा बढ़ गए हैं, और ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं। इस तर्क में दम है क्या? ये है कि पहले इंडिया का कॉटन वर्ल्ड में सबसे सस्ता बिकता था और यहाँ क्रॉप का साइज अच्छा रहता था। इस वर्ष क्रॉप का साइज कम होने के वजह से उसका मार्जिन कम हो गया है। अभी जो इंडिया का कॉटन का रेट है ग्लोबल मार्केट के हिसाब से चल रहा है, मतलब तो क्योंकि उसका कारण है कि कंजम्पशन बढ़ गया है, क्रॉप का साइज कम है, इधर फार्मर्स का सेंटीमेंट चेंज हुआ है, इधर मिल वाले भी सोचते हैं कि क्रॉप कम है तो हम पैनिक बाइंग कर रहे हैं, थोड़ा ज्यादा माल परचेस करें, तो वो अनबैलेंस काम हो गया है। इसके वजह से प्राइस ये बढ़ रहा है, मेरा ऐसा मानना है। अच्छा, एक सवाल आपसे मेरा और होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा, जिसको लेकर के अभी चौतरफा चर्चा हो रही है कॉटन मार्केट में। अभी हमने खबर भी दिखाई कि सरकार में भी चर्चा हो रही है
क्या, अगर मैं आपसे डायरेक्ट एक लाइन में एक सवाल पूछूं सर, कि क्या कॉटन की कीमतें बढ़ने के पीछे वायदा बाजार जिम्मेदार है क्या? इसका जवाब आप क्या देंगे? मेरे ख्याल से तो नहीं है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम कम रहता है। ये जरूर है कि इंडिया की कॉटन का जो मापदंड प्राइस का करने के लिए एमसेक्स का सहारा लिया जाता है, बट ये नहीं कि एमसेक्स बढ़ रहा है तो मतलब एक वही कारण है। एक मेन कारण ये है कि क्रॉप कम है, आवक का कम है, इसलिए प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है। मेन रीजन ये है सबसे बड़ा इसका। तो इसको मेरे ख्याल से सिर्फ एमसेक्स को ही दोष नहीं ठहराया जा सकता है कि ये प्राइस ऊपर नीचे कर रहा है। ये फंडामेंटल जो तेजी आ रही है ना सर, अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि हो रहा है एक्चुअली। हाँ, अभी देखिए, अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि वायदा बाजार की भूमिका नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं सर कि वायदा को बेशक बंद ना किया जाए, लेकिन उसमें कुछ बदलाव किए जाएं। मसलन ये सुझाव भी आ रहे हैं कि क्या ओपन पोजीशन को कम कर देना चाहिए, क्या मार्जिन को कुछ और बढ़ा देना चाहिए। क्या आपके हिसाब से इस तरह का मॉडिफिकेशन करना ठीक है क्या? अभी ओपन पोजीशन कम कर दी जाए एक्सचेंज में और मेंबर्स के लिए, क्लाइंट के लिए, और मार्जिन बढ़ा दिया जाए। आप इस सुझाव से सहमत हैं क्या? हाँ, मेरा ही मानना है कि अभी जैसा कल इन्होंने 3% मार्जिन बढ़ाया, उसमें और 2% का मार्जिन 3% का बढ़ा देना चाहिए। और जो एक क्लाइंट के लिए भी 95,000 बेल का इनका ओपन इंटरेस्ट रखने का है, उसको घटा के 50,000 तक ला सकते हैं, या उसको थोड़ा कम भी ला सकते हैं। हो सकता है उससे थोड़ा फर्क पड़ सकता है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि हाँ, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना चाहिए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं सर कि जिस फंडामेंटल के दम पर एक साल में 68% तक दाम बढ़ गए कॉटन के, अब जरा आप बताएं कि यहां से आगे कॉटन मार्केट की चाल क्या होगी? क्या क्रॉप डैमेज, उत्पादन में कमी, सप्लाई में कमी, इन वजहों के दम पर जितनी तेजी आनी थी आ गई है, या अभी और तेजी बाकी है? यहाँ से मुझे बहुत ज्यादा तेजी नजर इसलिए नहीं आती है कि अभी जो इंडिया का मार्केट है वो इक्विवेलेंट टू, मतलब उसके पेरिटी में आ गया है, ग्लोबल मार्केट के पेरिटी में। अगर यहाँ से मार्केट बढ़ता है तो मिलों को डिस्पेरिटी होगी, लॉस भी बढ़ेगा, तो वो लोग ज्यादा पैनिक बाइंग नहीं कर पाएंगे प्राइस बढ़ता है तो। सेकंड, इंपोर्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। अच्छा। जैसे कि अभी रूमर स्ट्रांग है कि इंपोर्ट ड्यूटी घट रही है। अगर 10% गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी रिमूव कर देती है तो फिर इक्विवेलेंट मार्केट चलेगा। यहाँ से अगर मार्केट अप होता है तो फिर इंपोर्ट बढ़ जाएगा। तो मेरा ख्याल से बैलेंस बन जाएगा, जिससे कि मार्केट यहाँ से आगे बहुत जाने की गुंजाइश कम दिखती है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अब यहां से और दाम बढ़ने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि दाम ऑलरेडी बहुत बढ़ गए हैं, इसलिए अब यहां से बहुत ज्यादा दाम बढ़ने की संभावना नहीं है। एक सवाल सर मेरा आपसे और, कि एक तो वायदा बाजार को लेकर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये डिमांड आ रही है कि क्या कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी को खत्म कर दिया जाए, जो 11% की इंपोर्ट ड्यूटी है। आपकी राय इसके ऊपर क्या है? क्या इंपोर्ट ड्यूटी पूरी तरह से हटा देनी चाहिए 11% की, या आप कुछ पोर्शन कट करने की बात कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि एक्चुअली फ्री ट्रेड रखना चाहिए। गवर्नमेंट ने हमेशा एक्सपोर्ट पे को ड्यूटी नहीं लगाना चाहिए, इंपोर्ट पे नहीं लगाना चाहिए, फ्री बिजनेस रहेगा। अगर इंडिया का कॉटन का प्राइस बढ़ता है तो इंपोर्ट हो जाएगा कॉटन, यहाँ का ज्यादा कॉटन नीचे प्राइस चलता है तो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो कभी भी ट्रेड के लिए फ्री ट्रेड हमेशा बेनिफिट रहता है ऑल इंडस्ट्रीज के लिए। और गवर्नमेंट का भी यही कहना है। मैं भी मिनिस्ट्री की जब मीटिंग थी, मैं भी इसमें गया था, तो वहाँ पे भी मिनिस्टर साहब ने यही बताया था कि हम चाहते हैं कि जहाँ तक हो सके इसको फ्री रखे जाए, हम इंटरफेयर ना करें। यदि बहुत ज्यादा प्राइस ऊपर नीचे कुछ होगा तो जरूर हमको एक्शन लेना पड़ेगा। तो उनका भी यही व्यू था कि इसको फ्री रखें मतलब। और हमारा भी ये सुझाव था कि इसे जो इंपोर्ट ड्यूटी को रिमूव किया जाए, ताकि मार्केट फ्री ट्रेड होकर बढ़िया अपना बिजनेस कर सके। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सर आपसे मेरा, हालांकि ये सवाल मैंने आपको दूसरे तरीके से पहले पूछा है, लेकिन एक बार फिर से मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि ये जो तमाम अभी बवाल मचा हुआ है कॉटन को लेकर, ये आपकी इंडस्ट्री से ही ये आवाज आ रही है। ऐसा नहीं कि कोई आउटसाइडर ने आके कहा हो कि कॉटन में सट्टेबाजी हो रही है, वायदा बाजार जिम्मेदार है या कोई और जिम्मेदार है। आपकी इंडस्ट्री से ही आवाज आ रही है कि कॉटन में सट्टेबाजी हो रही है। आप तो बहुत पुराने हैं इस इंडस्ट्री में। मान लीजिए वायदा बाजार को 2 मिनट के लिए हम पीछे छोड़ भी दें, तो क्या इंडिया में ये पॉसिबल है कि मार्केट को मैनिपुलेट कर दिया जाए, कॉटन मार्केट को आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट कर दिया जाए, होर्डिंग हो जाए? क्या इस तरह की कहानी पहले हुई है क्या ये पॉसिबल है क्या, सट्टेबाजी कॉटन में, या हो रही है क्या? मेरा ऐसा मानना है ये नेचुरली फंडामेंटल होने की वजह से मार्केट बढ़ रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ा हुआ है, और
जहाँ तक एक टेक्सटाइल मिलों में दो टाइप का हो रहा है सब। एक जो स्पिनिंग मिल है उनको कोई लॉस बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। इसमें सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हो रहे हैं गारमेंट्स वाले इफेक्ट हो रहे हैं, उनको प्राइस को लेके ज्यादा इशू आ रहा है, क्योंकि गारमेंट का बुकिंग 1 साल आगे का हो जाता है, 6 महीने आगे का हो जाता है, उनके प्राइस पहले से फिक्स हो जाते हैं। तो उनके जब प्राइस पहले से फिक्स हो गए और बाद में यार्न के प्राइस बढ़ गया, कॉटन का प्राइस बढ़ गया, तो उन लोगों का प्रॉफिट कम हो गया है। उन लोगों का ज्यादा दबाव है। स्पिनिंग मिल वालों का बहुत ज्यादा दबाव प्राइस को लेके नहीं है, कॉटन जीनस का बहुत ज्यादा दबाव नहीं है, जो कुछ ट्रेडर का कहना है। इसमें सबसे ज्यादा जो ऑब्जेक्शन आ रहा है वो फैब्रिक और जो इससे रिलेटेड जो है बनाते हैं उनको ज्यादा इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि उन लोगों का फॉरवर्ड माल बिका रहता है और उन लोगों का मार्जिन कम हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि ये अगर आप कहें कि एमसीएक्स इसके लिए जिम्मेदारी या फ्यूचर मार्केट जिम्मेदारी इस प्राइस के लिए ऊपर नीचे के लिए, पर मेरा मानना है कि ये गलत है। ऐसा कुछ उसके ऊपर कोई खास इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। और दूसरा, अभी कॉटन की प्राइस इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि कोई भी आदमी स्टॉक करने के लिए डरता है। इंडिया में इतना बड़ी कोई कैपेसिटी नहीं है, कुछ पर हम 2-4 छोड़ दें एमएनसी वगैरह को, अदरवाइज कोई भी, वो लोग भी नहीं, कोई भी आदमी इसमें रिस्क नहीं लेगा। ऑलरेडी इतना हाई प्राइस चल रहा है और इस प्राइस में अगर कोई स्टॉक करेगा तो उसको बहुत बड़ा रिस्क रहने वाला है। तो मेरा ये मानना है कि कोई जमाखोरी या स्टॉक हो रहा है या मैनिपुलेशन हो रहा है, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है आज की तारीख में। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राजपाल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में कॉटन मार्केट पर बात करने के लिए, बताने के लिए कि क्या सॉल्यूशन इस वक्त हो सकता है और मार्केट में चल क्या रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जी बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं गोल्ड की, कि आज शाम के मार्केट में गोल्ड मार्केट की चाल क्या होगी, इस पर हम बात करेंगे। और जब हम गोल्ड मार्केट की बात कर रहे हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड पिछले कुछ दिनों में हुआ है। आमतौर पे इंडियन मार्केट का जो प्राइस है वो बहुत क्लोजली ट्रैक करता है इंटरनेशनल मार्केट को, लेकिन ये इक्वेशन, ये समीकरण हाल के दिनों में टूटा है, क्योंकि एक महीने में कॉमेक्स पर गोल्ड के दाम 3% बढ़े हैं, जबकि इंडिया में एमसीएक्स पर गोल्ड के दाम 1% गिरे हैं। इसके पीछे की वजह है रुपए की मजबूती, क्योंकि एक महीने में रुपया मेरे ख्याल से 2.5% के आसपास मजबूत हुआ है, इसने गोल्ड मार्केट के ऊपर दबाव बढ़ाया है। लेकिन अब मेरा सवाल आपसे ये होगा अनुज गुप्ता जी, कि अब आप देखिए कि जो आंकड़े आए हैं महंगाई के अमेरिका में वो 40 साल में सबसे ज्यादा हैं, तो मार्केट को अब ये लगने लगा है कि भले ही फेड ब्याज दरों में जल्द बढ़ोतरी शुरू कर दे अभी, लेकिन उसका नेगेटिव इंपैक्ट गोल्ड के मार्केट पर बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि महंगाई को लेकर फेड के लिए बहुत मुश्किल होगा उसे काबू में करना। तो क्या इसको देखते हुए गोल्ड में बाइंग शुरू करनी चाहिए क्या? कंसर्न रहा है, और इस बार तो अगर आप देखें तो 40 साल के हाइस पर इन्फ्लेशन चल रहा है। तो मुझे लगता है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो ऑलरेडी अगर बढ़ता भी है तो वो डिस्काउंटेड माना जाएगा, मगर इन्फ्लेशन का जो कंसर्न है वो सबसे ज्यादा रोल प्ले करेगा, क्योंकि उससे आगे चलकर डॉलर की जो स्थिति है वो डिसाइड होगी और जो बॉन्ड यील्ड है उसकी स्थिति डिसाइड होगी। मुझे लगता है कि अगर ऐसे ही महंगाई बढ़ती रही तो हम देखेंगे कि आगे बॉन्ड यील्ड और डॉलर में गिरावट देखने को मिलेगी, जो कि गोल्ड के लिए एक अल्टरनेट सेफ हेवन डिमांड जो है गोल्ड में निकल कर आएगी। तो मुझे लगता है कि उससे गोल्ड काफी ज्यादा रोल प्ले करेगा और यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम जो है गोल्ड में वो यहाँ देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि गोल्ड अभी जो रैली हम देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, हालांकि डोमेस्टिक मार्केट में रुपीस की वे थोड़ा सा स्लो है, मगर मुझे लगता है कि यहाँ पर भी अब जैसे से इन्फ्लेशन के फिगर यहाँ पर देखने को मिलेंगी और आगे कंसर्न बढ़ते हुए दिखाई देंगे, तो यहाँ पर भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी और गोल्ड के भाव आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, तपन पटेल साहब आप जरा बताएं, मैं अगर आपसे इंट्राडे के लिए पूछूं कि आज गोल्ड में इस प्राइस पर क्या ट्रेड लेना चाहिए, तब आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ट्रेंड पॉजिटिव है और मुझे लग रहा है कि इंट्राडे के लिए भी बाइंग डिप्स का भी कंटिन्यू रखना चाहिए और 47,830 से लेकर 47,750 की रेंज में गोल्ड में बाय करना चाहिए। टारगेट ऊपर में 48,100 रहेगा। स्टॉप लॉस जो है 47,600 करके गोल्ड में बाय करना चाहिए, क्योंकि मीडियम टू शॉर्ट टू मीडियम टर्म अभी भी गोल्ड जो है मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव रह सकता है और जिसका फायदा निवेशकों को लेना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं क्रूड पर। और क्रूड मार्केट को आप देखिए कि इस वक्त एमसीएक्स पर कच्चा तेल करीब 25 रुपए नीचे है, 6,100 के नीचे ट्रेड कर रहा है एमसीएक्स पर क्रूड। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी रेंज बाउंड ट्रेड ही आप कहें या मामूली दबाव कह सकते हैं। कल 85 के ऊपर गया था, क्योंकि अमेरिका में क्रूड का स्टॉक 45 लाख के आसपास, बैरल के आसपास घट गया था, उसका इंपैक्ट हमने देखा। दूसरी बात, क्रूड के मार्केट ने फेड से ये समझा या फेड से ये इंडिकेशन लिया
कि फेड ने जब ये बात कही कि ओमिक्रॉन का बड़ा शॉर्ट टर्म इंपैक्ट है इकोनॉमी के ऊपर, तो अब क्रूड मार्केट को ये लगने लगा है कि अगर इकोनॉमी पर शॉर्ट टर्म इंपैक्ट है तो क्रूड की डिमांड पर भी शॉर्ट टर्म इंपैक्ट होगा, लिहाजा आगे डिमांड बढ़ेगी, जबकि उत्पादन के मोर्चे पर थोड़ी दिक्कत है। दिक्कत क्या है आपको बता दें, जो 4 लाख बैरल की बढ़ोतरी का फैसला ओपेक प्लस ने लिया है वो कमिटमेंट ठीक तरीके से फुलफिल नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे मेंबर ऐसे हैं जिनको दिक्कत हो रही है उत्पादन बढ़ाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के या कुछ और दिक्कतों को देखते हुए। उस पर मार्केट ने रिएक्ट किया और तेजी आ गई। हालांकि कुछ एक्सपर्ट ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मार्केट ओवर रिएक्ट कर रहा है इन खबरों पर, शॉर्ट टर्म में इतनी तेजी की गुंजाइश नहीं है और जो प्राइस है मार्केट में वो फंडामेंटल के अकॉर्डिंग $8 से $9 ऊपर है। तो अब जरा आप बताएं अनुज जी कि ये तमाम उलझनों को देखते हुए क्रूड में ट्रेडर को क्या करना चाहिए अभी? देखिए मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि जो करंट सिनेरियो है वो पॉजिटिव दिख रहा है। हालांकि अगर हम इन्वेंट्रीज देखें तो पिछले 3 हफ्ते से लगातार क्रूड की इन्वेंट्री जो है वो ड्रॉ डाउन होती हुई दिखाई दी है। इस मीन्स की जो सप्लाई साइड है वो अभी काफी डिस्टर्ब है, सप्लाई उतनी स्ट्रांग नहीं आ रही है जितनी आनी चाहिए। और साथ में देखें तो जो डिमांड है, जैसा कि हमने देखा है कि जो ओमिक्रॉन है उसकी वजह से लगता नहीं कि आगे कोई मेजर लॉकडाउन देखने को मिलेगा जिससे कि जो इंडस्ट्री है वो हट होती हुई दिखाई देंगी। ऐसा कोई इंपैक्ट नहीं दिख रहा है जिससे डिमांड जो है वो वापस आती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो सप्लाई है वो यहाँ पे टाइट है और जो डिमांड है वो आगे स्टेबल होती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से हमने एक अच्छा खासा मोमेंटम क्रूड में देखा है। मुझे लगता है कि जल्दी ही हम यहाँ पर $90 के लेवल आते हुए देखेंगे। हालांकि मार्केट हो सकता कि हाई थोड़ा, मगर जो ट्रेंड क्रूड में बिल्कुल संक्षेप में पटेल साहब, बेस मेटल में आपकी टॉपिक आज के लिए। जी, बेस मेटल में मुझे लग रहा है एल्यूमिनियम अभी भी स्ट्रांग है, 233 के लेवल से बाय करना चाहिए, 237 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस जो है 231 के बिलो का रख के एल्यूमिनियम में बाय कर सकते हैं। सप्लाई कंस्टेंट है तो काफी फंडामेंटल स्ट्रांग से, जिसका आउटलुक मुझे लग रहा है मीडियम टर्म के लिए भी स्ट्रांग रह सकता है, तो वहां से एल्यूमिनियम बाय कीजिए। जी ओके, बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।